उपस्थित परम सौभाग्यशाली परमार्थ पथ पथिक जिज्ञासु वृंद, आइए इस वेदांत प्रक्रिया के उत्कृष्ट ग्रंथ श्री विचार सागर के माध्यम से अध्यास, उससे जनित बंधन, इनके हेतु संस्कार और इनकी निवृत्ति के संदर्भ में आज चर्चा करें, क्योंकि इस ग्रंथ का प्रयोजन है ही यह, अध्यास की निवृत्ति होकर के जगत की समूल हानि हो जाए, जगत हमारे संस्कारों में रहे ही नहीं, क्योंकि जगत जो है वो संस्कारों में है, और जैसे ही संस्कार निवृत्त होते हैं, जगत नाम की कोई वस्तु नहीं रहती, जगत का कोई बंधन नहीं रहता। इसलिए जो ये संस्कार हैं, कहां से आ रहे हैं संस्कार? कहते ज्ञान से आ रहे हैं। बुद्धि जिस भी विषय का ज्ञान प्राप्त करती है, उससे संस्कार बन रहे, और जिस विषय का वह ज्ञान प्राप्त कर रही है, वो पूर्व ज्ञान से बना है। पूर्व ज्ञान ही आगे के ज्ञान को कराने वाला है, पूर्वोत्तर संस्कार ही आगे के संस्कारों को जन्म देने वाले। और ये जो संस्कारों की श्रृंखला है, ये अनवरत चली आ रही है, एक संस्कार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा, अनगिनत संस्कार। जैसे वो चिड़िया वाला खेल बताया ना, एक उड़ी फुर, फिर दूसरी उड़ी फुर, फिर तीसरी उड़ी फुर, फिर ऐसे ही एक संस्कार निवृत्त हुआ, दूसरा तैयार हो गया, दूसरा निवृत्त हुआ, तीसरा संस्कार पैदा हो गया। तो जो संस्कारों का चक्र है, इसने इस जीव को चक्कर में डाल दिया है। जन्म मरण के चक्कर में इस संस्कारों के चक्र ने डाल रखा। जब तक ये संस्कारों का चक्र चलता रहेगा, जन्म मरण का चक्कर भी चलता रहेगा, और जन्म मरण के साथ पीड़ा, कष्ट, दुख, प्रतिकूलताएं इसके जीवन में आती रहेंगी। जीवन की इस यात्रा में ये जो संस्कार हैं, इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए कहा कि इन संस्कारों को निवृत्त कीजिए, अपने जीवन से इन संस्कारों को हटाइए। इन संस्कारों के कारण जो आपकी प्रकृति नहीं है, वो प्रकृति बन जाती। जैसे जैसे संस्कार आपके अंतःकरण में संचित होते चले जाते हैं, वैसी वैसी प्रकृति आपकी बनते चले जाती। जैसा जैसा संग होता है, उस संग के जैसे जैसे संस्कार होते हैं, वैसे वैसे कर्म बनते चले जाते हैं। और ये सब अंतःकरण में संचित है। और जब अंतःकरण में संचित होकर के वास्तविक स्वभाव आपका निकल करके आता है,
इन संस्कारों में कैद होकर के, संस्कारों के बंधन में बंद करके, तो कैसा आता है? कभी सतोगुणी आता है, कभी रजोगुणी आता है, कभी तमोगुणी आता है। लेकिन वास्तव में यह आपका स्वभाव नहीं है जिसे आप वास्तविक मान रहे हैं कि मैं सात्विक हूं, मैं राजसी हूं, मैं तामसी हूं। अर्थात जब अपने को कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, मैं बड़ा दयालु हूं, मैं बड़ा कृपालु हूं, दूसरे का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, मैं तरह तरह के परोपकार के कार्य करता हूं, तो ये क्या है? ये आपकी सात्विक वृत्ति का उदय है। ये आपके सात्विक संस्कार जो बने हैं उनके कारण जो सात्विक ईगो आपकी बनी है। ये सात्विक भी ईगो ही है भाई, ये ध्यान रखना। ये सात्विक ईगो भी एक विकार है, ये सात्विक ईगो भी एक अहंकार है, ये सात्विक ईगो भी आपको विनाश की ओर लेकर जाने वाली है। मैं परोपकारी हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, इसमें भी अहंकार झलकता है। तो ये संस्कार, मैं कैसा हूं? अरे मैं फलाने पद पर बैठा हूं, मैंने संसार के लिए ये किया, मैंने अपने क्षेत्र के लिए ये किया, मैंने अपने क्षेत्र में बिजली ला करके दी, मैंने अपने क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स के न जाने कितने साधन खड़े कर दिए, मैंने इस क्षेत्र में न जाने कितनी सड़कें बनवा दी। ये क्या है? ये राजसी मैं बोलती। और भाई किसी की बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती, ये क्या है? ये सात्विक नहीं, राजसी मैं है। राजसी मैं है। आवेग जितने भी होते हैं वो राजसी मैं होते हैं। और फिर अरे मैं तो यहाँ जो पैदा हुआ मौज मस्ती करने के लिए पैदा हुआ हूँ, इसलिए मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि क्या शास्त्रोक्त है, क्या शास्त्र विरुद्ध है। मुझे विहित और निषिद्ध से क्या लेना देना है? मुझे तो मौज करनी है। जिस तरीके से धन इकट्ठा हो सके, जिस तरीके से भोगों को भोगा जा सके, जिस तरह से आलीशान बंगला बनाया जा सके, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकरण है, ये सब इकट्ठा होना चाहिए, भोग इकट्ठे होने चाहिए। तो ये जो संस्कार आपके बोलते हैं, ये जो ईगो आपकी बोलती है, तामसी ईगो है, जिसमें न आहार की शुद्धि है, न आचरण की शुद्धि है, फिर व्यवहार तो कैसे होगा। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, ये संस्कार यही अध्यास का हेतु, यही बंधन का हेतु। ये जो सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार कहाँ में, ये सात्विक राजसी तामसी, क्योंकि वस्तुएं तो सब प्रकार की हैं, यही है हेतु। इन बंधन के हेतु संस्कार, इनको निवृत्त करना है। जो इन संस्कारों की सीमा से बाहर निकल जाता है वह अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है। इसलिए आवश्यक है इन संस्कारों को अंदर से बाहर निकालें। संस्कार का जो कूड़ा कचरा भरा है ना, उसे बाहर निकालो। और भाई ये इतना आसान नहीं है। कोई सोचे कि आसान है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से भरे पड़े हैं। अंतःकरण में जो संस्कार भरे पड़े हैं वो जन्म जन्मांतर से भरे पड़े हैं। सत्संग में आने के बाद भी ये भरे हुए संस्कार आपको सत्संग में बैठने नहीं देते। शरीर सत्संग में बैठा है, लेकिन क्या स्थिरता से बैठा है? क्या शरीर एकाग्र होकर बैठा है? क्या आपके कान एकाग्र हैं? क्या आपका मन एकाग्र है? जो एक एक बात सत्संग में श्रवण करने को मिल रही है, क्या कानों के माध्यम से वो आपके अंतःकरण तक पहुंच रही है? या ये संस्कार बीच बीच में आकर के कभी आपको घर में ले जाते हैं, कभी समाज में ले जाते हैं, कभी राजनीति में ले जाते हैं, यहाँ बैठे बैठे भी यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये बड़ा कठिन कार्य है भाई, इन संस्कारों को निवृत्त करना। और वेदांत का जो ज्ञान है ना,
ये कोई कोई धुरंधर ही प्राप्त कर सकता है। हर एक के बस की बात नहीं है वेदांत के ज्ञान को ग्रहण कर पाना। वेदांत का जो ज्ञान है वो कोई कोई बिरला होता है। पहली तो बात ये, वेदांत का ज्ञान कहने वाले बहुत कम, उंगलियों पर गिनने वाली स्थिति होती है वेदांत के ज्ञान को कहने वाला कोई मिल जाए। फिर दूसरी बात है, वेदांत के ज्ञान को कोई कहने वाला भी मिल गया लेकिन सुनने वाला उससे भी ज्यादा दुर्लभ। वेदांत को सुनने वाले अत्यंत दुर्लभ हैं। वेदांत को सुनने वाले तो बड़े बड़े जोहरी होते हैं। छोटे मोटे सब्जी बेचने वाले व्यापारी नहीं, सब्जी मंडी के व्यापारी नहीं होते वेदांत के ज्ञान को ग्रहण करने वाले, क्योंकि वेदांत के ज्ञान को ग्रहण करना किसी धनवान का ही काम है। जिसके पास असीम संपत्ति हो वही इस अमोलक धन को प्राप्त कर सकता है। कौन सी संपत्ति हो? जिसके पास सम हो, जिसके पास दम हो, जिसके पास तितिक्षा हो, जिसमें श्रद्धा हो, जो समाधान से संयुक्त हो और जो पूरी तरह से जगत से उपरामता को प्राप्त हो गया। ये संपत्ति जिसके पास है वही इस वेदांत को श्रवण करने का अधिकारी है। और वेदांत को श्रवण करने के बाद भी कितने हैं भाई जो जीवन में उतार पाते हैं? ये जीवन में उतार पाने वाले बहुत कम हैं। कौन उतार पाते? जिनके अंदर एक ललक हो, जिनके अंदर एक तड़प हो, जिनकी प्यास इतनी बढ़ गई हो कि अगर यदि अब ये अमृत नहीं मिला तो प्राण निकल जाए। ऐसा पिपासु, ऐसा जिज्ञासु, ऐसा मुमुक्षु इस वेदांत के ज्ञान को ग्रहण कर पाता। और हम तो छोटे छोटे से विषय आ जाएं तो कोई बात नहीं, करो सत्संग की छुट्टी, जब तक विशिष्ट मजबूरी ना हो। और मेरे मित्रों, छुट्टी होने पर भी छुट्टी ना हो। मेन बात क्या है? छुट्टी होने पर भी छुट्टी ना हो अपने स्वरूप बोध से। अपने स्वरूप में रोज विराजमान होना चाहिए, रोज प्रयास करना चाहिए, रोज इसमें टिकना चाहिए, रोज मन को एकाग्र करके इन संस्कारों के कूड़े को बाहर फेंकना चाहिए। कैसे फेंके? एक बार हमारे गुरुजी एक कथा सुनाया करते थे कि एक दंपत्ति थी। तो जो दंपत्ति थे उनके यहाँ लड़के का विवाह हुआ, बहू आई। और बहू जब आई रात्रि को सब सोने लगे। सोने क्या लगे भाई, खा पी करके तैयार हो गए, लेकिन सोने के लिए तैयार नहीं हुए। वो क्या करते हैं? गठरी ली, अंधकार हो गया, अंधकार को गठरी में भर भर के घर के बाहर फेंक रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि अंधकार को गठरी में बांध बांध के बाहर फेंकते हैं। तो उस बहू ने देखा ये क्या कर रहे हैं। उन्हें पूछा क्या कर रहे हो? कि अंधकार को घर के बाहर फेंक रहे हैं, जिससे जब ये अंधकार घर से बाहर निकल जाएगा तब प्रकाश होगा। कहने लगे तुम चिंता मत करो, आप आराम से चादर तान के पड़ के सो, और जब उठोगे आपको प्रकाश हुआ मिलेगा। तो उसने क्या किया? एक दीपक जलाया और दीपक जला करके प्रकाश कर दिया। हो गया प्रकाश। और फिर सूरज जैसा दीपक जैसे उदय हुआ, अपने आप ही प्रकाश हो जाता है। तो ये ज्ञान का जो प्रकाश है स्वतः हृदय में से जब प्रकट होता है तो सब कुछ को प्रकाशित कर देता है। इस अंधकार को दूर भगाने की आवश्यकता है। और इस अंधकार को दूर भगाने के लिए मेरे मित्रों मेहनत करनी है। इसमें बहुत से विघ्न आएंगे, बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत परीक्षाएं होंगी। समय समय पर इसमें बहुत परीक्षाएं होती हैं। उन परीक्षाओं में सफल होना पड़ेगा।
जो व्यक्ति इन परीक्षाओं में सफल हो जाता है वह अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है, और जो सफल नहीं होता वो वही मरने जीने वाला जीव बना रहता है, वो आने जाने वाला बना रहता है, वो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में फंसा रहता है। कभी स्थूल शरीर को मैं कहता है, कभी सूक्ष्म शरीर को मैं कहता है, कभी कारण शरीर को मैं कहता है। जब इन 5 भूतों से संयुक्त होता है, 5 भूतों में इसकी आसक्ति होती है, तो स्थूल शरीर को मैं कहने लगता है, और जब इसकी आसक्ति सूक्ष्म विषयों में होती है तो सूक्ष्म शरीर को मैं कहने लगता है, और जब इसकी प्रकृति हावी होती है इसके ऊपर तो कारण शरीर को मैं कहने लगता है। लेकिन वास्तव में ये तीनों ही ये नहीं है, नहीं ये स्थूल शरीर है, नहीं सूक्ष्म शरीर है, नहीं कारण शरीर है। तीनों शरीरों की सीमाओं से बाहर निकलने के बाद जब ये अपने में आए, सारे स्थूल शरीर जन्य संस्कारों को निकाल दे, सारे सूक्ष्म शरीर जन्य संस्कारों को निकाल दे, सारे कारण शरीर जन्य संस्कारों को निकाल दे, अर्थात स्थूल पंचभूतों को निकाल दे, सूक्ष्म पंचभूतों को निकाल दे, और कारण रूप से तीनों गुणों को बाहर निकाल दे। यही संस्कार के जनक हैं। 5 भूत और 3 गुण संस्कारों के जनक हैं। इन 5 भूत और 3 गुणों को पहचानना है, इनको समझना है, इनकी वास्तविकता को जानना है कि आकाश की वास्तविकता शब्द से अलग कुछ नहीं है, और शब्द मैं नहीं हूं, शब्द मेरा नहीं है। वायु की वास्तविकता स्पर्श से अलग कुछ नहीं है, स्पर्श मैं नहीं हूं, स्पर्श मेरा नहीं है। अग्नि की वास्तविकता रूप से भिन्न कुछ भी नहीं है, न रूप मैं हूं न रूप मेरा है, मैं रूप से भिन्न हूं। जल की वास्तविकता एक रस से भिन्न कुछ भी नहीं है, जल रस मात्र है, और ये रस मैं नहीं हूं, ये रस मेरा नहीं है। पृथ्वी की वास्तविकता गंध से भिन्न कुछ भी नहीं है, ये गंध मैं नहीं हूं, ये गंध मेरी नहीं है, गंध से मैं विलग्न हूं। तो इनकी इस वास्तविकता को समझे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप से इन 5 भूतों को समझे, और इन 5 को समझ करके इन 5 भूतों को 5 तन्मात्राओं में लय कर दे। इन 5 के संस्कार जाते रहें, फिर किसी भी वस्तु में कोई आसक्ति नहीं। संसार की किसी भी वस्तु में किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति ना हो, न वस्त्र में आसक्ति हो, न आभूषण में आसक्ति हो, न मकान में आसक्ति हो, न किसी भी अन्य पदार्थ जो पंचभूतात्मक हैं उसमें आसक्ति हो, तो तब जाकर के 5 भूत बाहर निकलेंगे भाई। 5 भूतों से पिंड तब छूटेगा, नहीं तो इन 5 भूतों ने आपको पकड़ रखा है, जकड़ रखा, पकड़ करके जकड़ लिया, छोड़ के नहीं देता। वो महावीर होते हैं जो इनके बंधन से बाहर निकल जाते हैं। वो महावीर हनुमान की तरह से इन ब्रह्मपाश के बंधनों को तोड़ देते। जब मेघनाथ ने ब्रह्मपाश में बांध लिया और ले गया रावण के दरबार में, तो बंधन कब तक रहा? जब तक चाहा। महावीर हनुमान जी ने जब तक बंधन को चाहा तब तक बंधन में रहे, लेकिन जैसे रावण के सन्मुख गए, रावण ने अपनी शक्ति का बखान किया, तुरंत हनुमान जी ने उस बंधन को तोड़ दिया, क्योंकि वास्तव में वो बंधन में बंधे हुए थे ही नहीं, बंधन में बंधे हुए नहीं थे वो। ऐसे हकीकत यह है कि आप इन 5 भूतों के 3 गुणों की रस्सियों में बंधे हुए नहीं हैं। आपने मान लिया है कि इन 5 भूत और 3 गुणों ने मुझे बांध रखा है। 3 गुणों की रस्सी बांधी, रस्सी के बंधन खोल सजनी, अरे खोल सजनी, इस बंधन को तोड़ दे। जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, ये जीवन बड़ा अनमोल मिला। रस्सी के बंधनों को तोड़ दे, खोल दे। और कैसे खोल? ज्ञान से खोल। और ज्ञान भाई मैंने बताया, महावीर को, धनवान को ही मिलता है।
धनवान का मतलब ये मतलब सोच लेना, ये रुपए पैसे वाला धनवान की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर हिम्मत है, जो साहसी है, जो परीक्षाएं देने में निपुण है, परीक्षा देते हुए घबराता नहीं है। क्योंकि भाई जो इस मार्ग पर आगे बढ़ता है उसके रास्ते में विघ्न बहुत आते हैं। जिस समय आप सत्संग के लिए चलेंगे ना, उसी समय कोई ना कोई आके खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ते में जरूर मिल जाएगा। सबसे छिपते छिपाते, बचते बचाते, बड़ी मुश्किल से बड़े हिम्मती होते हैं जो सत्संग में पहुंच जाते हैं। और जौन सा चलना ही चाहे कि 7:30 बजे सत्संग प्रारंभ होगा, 7:25 से घर पे निकलूंगा और 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। 7:25 पे घर से निकल करके 7:30 पर घर पहुंच जाऊंगा। 5 मिनट का घर से रास्ता है, लेकिन रास्ते में ये पता नहीं कि फलानी जगह पर जाम मिलेगा, फलानी जगह पर कोई मित्र इंतजार कर रहा है, फलानी जगह पे फलाना व्यक्ति तुझे रोकेगा। पता है क्या तुझे? तो ये टारगेट 7:25 क्यों फिक्स करते हो? इस टारगेट को पहले फिक्स करो। बात यह कि ललक कितनी है, बात यह कि तड़फ कितनी है, बात यह कि प्यास कितनी है। अमृत रस का संपूर्ण पान, थोड़ा बहुत संपूर्ण पान कर। तो भाई इस पथ पर पैर उसी के आते हैं जो तूफानों से लड़ने की हिम्मत रखता है। तूफान सबकी जिंदगी में आते हैं। कोई भी संसार में जीव ऐसा नहीं है जिसके जीवन में तूफान ना आते हों। है क्या कोई ऐसा? सोच के देखो, अपने बचपन से लेकर जब से इस धरा पर आए हो तब से लेकर अब तक कितनी अप्रिय घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं। बहुत लोग हैं जिनके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से घटनाएं आई हैं। किसी का बचपन में पिता मर गया, किसी का बचपन में माँ मर गई, किसी के घर में धन का अभाव हो गया, डाका पड़ गया, नुकसान हो गया, या ऐब करके नाश कर दिया है। किसी का बेटा चला जाए, किसी की बेटी चली जाए, किसी का पति चला जाए, किसी की पत्नी चली जाए। ये तूफान है भाई जीवन में, और सबके आए हैं। ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में तूफान ना आए हों। लेकिन तूफान आने के बाद, कुछ समय के बाद, उन तूफानों ने अपना प्रभाव कम भी किया। सहनशीलता कहिए उसको। अब करे क्या? सहन करना ही पड़ेगा, तो समझ करके सहन कर लीजिए। रोज रोने से क्या होगा? रोने से दुख बढ़ेगा। समझ लीजिए कि उसका प्रारब्ध इतना ही था, हमारा भाग्य दुर्भाग्य बन करके आया है, तो समझ लीजिए उसको सहन करने की। ज्ञान यही सिखाता है, तूफानों से लड़ने की हिम्मत देता है। आपके जीवन की किश्ती चाहे कितने भी तूफान आ जाए, उन तूफानों में भी बढ़ती चली जानी चाहिए, तभी आप महावीर कहलाएंगे। हमारे गुरुजी ने एक अमृत झरण पुस्तक लिखी, और वो जो अमृत झरण पुस्तक लिखी ना, उसमें शुरुआत ही यहीं से की। अमृत झरण पुस्तक का सबसे पहला भजन यहीं से प्रारंभ किया, तूफान से। मैंने कहा महाराज जी आपने ये क्या किया, सबसे पहले तूफान? कहने लगे भाई अमृत झरण है ये क्या है? अमृत झरण है। यहां पर अमृत झरेगा, यहां पर अमृत बरसेगा, अमृत की वर्षा होगी, लेकिन किसके जीवन में होगी? कहते हैं जो अपनी किश्ती को तूफानों में आगे बढ़ाता चला जाएगा, जो तूफानों को देख करके घबरा जाएगा, विपरीतताओं को देख करके घबरा जाएगा, उसकी किश्ती आगे नहीं बढ़ सकती। किश्ती को समुद्र में उतारना ही पड़ेगा अगर यदि पार जाना है। और जिसने किश्ती को उतारा ही नहीं, वो क्या जाने तूफान क्या होता है, किनारे पर पड़ा रहेगा। इसलिए मेरे मित्रों, ये जो वेदांत का ज्ञान है ना, ये तो भाई महावीर जो बजरंगी हैं, बजरंग बली से जिन्होंने शक्ति पाई है,
वही इस ज्ञान को पा सकते हैं। हर एक की शक्ति सामर्थ्य नहीं है। लड़ना सीखिए, संघर्ष करना सीखिए और इसी में से समय निकालना प्रारंभ कीजिए। समय तो जीवन तो यही है, 24 घंटे ही है भाई। अब इन 24 घंटे को कैसे बिता लो। इन 24 घंटे में से ही समय निकालना है। सोने की रोटी खाने को नहीं मिलेगी, और कोई बनवा भी ले सोने की रोटी तो खा लोगे क्या? मकान में सोने जड़वा लो, वो साथ में चला जाएगा क्या? रावण की तो सोने की लंका थी, वो साथ में चली गई क्या? रावण की सोने की लंका यहीं धरी रही। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। उस रावण के घर में क्या हुआ? कहता था मैं स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां बनवा दूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, चुटकी बजाते ही कर दूंगा। बस ख्याली पुलाव पकाता रहा। हम भी ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं कि समय आएगा, ये करूंगा, वो करेंगा। तुझे पता है कल तुझे वो समय मिलेगा क्या? पता है तुझे कि कल तू जीवित रहेगा क्या? इसलिए जो करना है सो आज कर ले। है? जो भी कुछ करना है सो आज कर ले। कल क्या होगा किसे मालूम है? और फिर कहा आज ही नहीं, जो करना है सो अब कर ले। अगर तेरे अंदर कोई सात्विक संकल्प का उदय हुआ है तो अभी कर ले। इसके लिए मन में भावना होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए मेरे मित्रों, अगर इस ब्रह्म ज्ञान के रस को पीना चाहते हो तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि तूफानों से लड़ना सीखो, तूफानों से टकराना सीखो। तभी तो पता चलेगा कि आप तूफानों से लड़ करके आगे अपनी किश्ती को बढ़ा करके ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। क्योंकि वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सारे तूफानों से लड़ना होगा। धन से भी लड़ना होगा, सम्मान से भी लड़ना होगा, पद से भी लड़ना होगा, परिवार से भी लड़ना होगा, समाज से भी लड़ना होगा, और सबसे बड़ी बात है जिसे तू मैं माने बैठा है उससे लड़ना पड़ेगा। किसे मैं माने बैठा है? इस शरीर को मैं माने बैठा है। इस शरीर से लड़ना पड़ेगा। इस शरीर को मिथ्या कहना पड़ेगा। इस शरीर को मिथ्या समझना पड़ेगा। जब तक इसे मिथ्या नहीं समझेगा तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए इसको मिथ्या समझने के लिए किश्ती को उतार दे समंदर में। किसी ने कहा है कि साहिल के सुकून से इनकार से है, लेकिन लहरों से लड़ने का मजा कुछ और। लहरों से लड़ने का मजा कुछ और। बहुत किनारे पर खड़े होकर मजा तो बहुत है। किनारे तट पर दर्शक देख रहे हैं, देखते रहो। दर्शक तो खेल देखते हैं, लेकिन बात तो खेल खेलने वाले की है। खेल खेलने वाला ही विजेता होता है। इसलिए मेरे मित्रों, उतारो किश्ती को और तूफानों से टक्कर लेकर किश्ती बढ़ती जाए रे। तूफानों से टक्कर लेकर किश्ती बढ़ती जाए रे। जो जो किश्ती बढ़ती जाए नाविक गाना गाए रे, नाविक गाना गाए रे। तूफानों से टक्कर लेकर किश्ती बढ़ती जाए रे। आपकी किश्ती तूफानों से टकरा करके आगे बढ़ती जाए, और जैसे जैसे आपकी किश्ती आगे बढ़ेगी ना, आगे बढ़ती हुई किश्ती में क्या कहा? नाविक गाना गाए रे। कौन है नाविक? आप ही तो हैं, आप ही नाविक हैं। गाना कहां से प्रकट होगा? कहते हैं जब लड़ करके आगे बढ़ोगे ना तो आनंद की अनुभूति होगी। विजय का जो आनंद होता है
वो अलग ही होता है। जब विजय का शंखनाद किया जाता है वो अलग ही होता है। चिंतन करके देखें, देश की सीमाओं पर हमारे जवान बैठे हैं। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और जब भारत की सेनाएं पाकिस्तान की सेनाओं को रौंदते हुए लाहौर तक पहुंच गई, हर्षनाद करती हुई, शंखनाद करती हुई आगे बढ़ती चले गई, तो उस आनंद को वही जानती हैं। उस तूफान का, पाकिस्तानी सेना के तूफान का सामना उन्होंने किया और विजय का शंखनाद बजा दिया। तो ये है गाना जो आपके हृदय से निकलेगा। जो हर्ष होता है ना, वो हृदय में प्रकट हो जाता है। वही बात हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, तूफानों से टक्कर लेकर किश्ती बढ़ती जाए रे, तूफानों से टक्कर लेकर किश्ती बढ़ती जाए रे, जो जो किश्ती बढ़ती जाए नाविक गाना गाए रे, जीवन की इस शुभ बेला में। शुभ बेला किसको कहा? यही है वो शुभ बेला, जब आप तूफानों से लड़कर अपनी किश्ती को आगे बढ़ाते हैं तो जीवन की शुभ बेला आ जाती है। विजय जब आपकी हो जाती है तो शुभ बेला आ जाती है। जीवन की इस शुभ बेला में लहर लहर लहराए रे, जीवन की इस शुभ बेला में लहर लहर लहराए, आई है अनाथ लोक से और अनंत समाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे, आई है अनाथ लोक से और अनंत समाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे, तूफानों से टक्कर लेकर किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे, आई है अनाथ लोक से। कहाँ से आए हो आप भाई? यहाँ तो माया के कारण दिखता है कि माँ के गर्भ से आए हैं, पिता के तेज से आए हैं, या वनस्पति से आए हैं। पंचाग्नि विद्या यमराज जी ने प्रदान की नचिकेता को, उसमें बताया गया है। हम सोचते हैं यहाँ से आए, वहाँ से आए, लेकिन वास्तविकता ये है आप अनादि शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा से आए हैं। और आपके जीवन का लक्ष्य भी यही है कि जिस अनादि से आए हैं उस अनादि अनंत परमात्मा के साथ आए हैं, अनादि लोक से और अनंत समाए रे। आपको कहाँ समा जाना है, कहाँ एक रूप हो जाना है? कहते अनंत में समा जाना है, अनंत के साथ एक रूप हो जाना है। ये जो बीच में सीमाबद्धता है ये सब समाप्त हो जाए, ये लय को प्राप्त हो जाए। आई है अनादि लोक से और अनंत समाए रे। हमारे जीवन को अगर जीवित जीवन बनाना है तो इसके तार उस परमात्मा से जोड़ने हैं जो अनादि है, जो अनंत है, जो असीम है, जो अपार है, जो अखंड है, जो एक रस है, जो निरवयव है, दृष्टा है, साक्षी है, चैतन्य है, सबका अस्तित्व प्रदान करने वाला सत तत्व है, सबको प्रकाशित करने वाला ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्योतिर्मय परमात्मा। यही हम सबकी वास्तविकता है। और जब आप इस राह पर बढ़ेंगे नहीं तो मेरे मित्रों, आप जैसे कीचड़ में खिला हुआ कमल अलग ही दिखाई देता है, वैसे ही संसार में, संसार के जितने भी सांसारिक व्यक्ति हैं वो देखेंगे और देख देख करके आपकी हिम्मत की दाद देंगे, लेकिन स्वयं पीछे खड़े रहेंगे। नहीं? तट पर दर्शक देख रहे हैं, दिल उनका घबराए। तट पर दर्शक देख रहे हैं, दिल उनका घबराए रे। आंख
आंधी वर्षा हेर फेर से, आंधी वर्षा हेर फेर से, किश्ती लड़ती जाए रे, किश्ती लड़ती जाए रे। किससे लड़ना है? आंधी वर्षा हेर फेर से। जीवन में जो आंधी तूफान आते हैं उनसे ज्ञानी लड़ता चला जाता है। ब्रह्मज्ञानी उनका सामना करते बड़ी सहजता के साथ उनसे लड़ता चला जाता है और उसका चित्त विक्षेप को प्राप्त नहीं होता। हमारे जीवन में से थोड़ी सी अप्रिय घटना हो जाए तो हमारा चित्त विक्षिप्त हो जाता है, हम विक्षिप्त से हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, बावरे से हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानी सहज भाव से इन सबको सहज रूप में सहन करता है। और जब उसकी सहनशीलता को देखते हैं, कौन? उसके नजदीकी जो भी उसे देखें उनको दर्शक कहा है। तट पर दर्शक देख रहे हैं, दिल उनका घबराए। अरे ऐसी अग्नि परीक्षा दे रहा है, ऐसे कटीले रास्तों पर चल रहा है, ऐसे पहाड़ों पर चल रहा है, ऐसे समुद्र में इन भयंकर लहरों का सामना कर रहा है। इसकी हिम्मत है भाई। हिम्मती ही होते हैं जिनकी मदद करने के लिए परमात्मा आता है। हिम्मतवान लोगों की मदद करने के लिए परमात्मा आता है। आप केवल प्रशंसा कर सकते हो। अरे मेरे मित्रों, केवल प्रशंसक मत बने रहिए, आप भी जरा अपने नाव को उतार दीजिए, सिर पर कफन बांध लीजिए। जब संबंध किनारा त्यागा, जब संबंध किनारा त्यागा, सिर पर कफन बंधाए रे। दो चीजें हैं। जब संबंध किनारा त्यागा, जिसने आपको बांध रखा है, जकड़ रखा है, वो है संबंध। कहते हैं इन संबंधों को एक किनारे कर दीजिए, इन संबंधों का परित्याग करके नाव को उतारिए, मन से इन संबंधों को बाहर निकाल दीजिए। यही तो संस्कार है। ये संबंधों के जो संस्कार हैं यही आपको आगे बढ़ने नहीं देते, यही आपके मन को खराब किए रहते हैं, यही भाई भाई में विवाद किए रहते हैं, यही सास बहू में विवाद का कारण बनते हैं, यही समस्त झगड़ों की जड़ है। इसलिए इन संबंधों की वास्तविकता को समझिए और संबंधों को व्यवहारिक रूप से निभाइए। पारमार्थिक रूप से आपका कोई संबंध ही नहीं। पारमार्थिक रूप से आपका संबंध केवल एक है और वो है परमात्मा। सब में बैठा हुआ परमात्मा वही आपका संबंधी है और उसी संबंधी के कारण से जगत के संबंध बनते हैं। इसलिए ये जगत के संबंधियों को किनारे कीजिए। जब संबंध किनारा त्यागा, सिर पर कफन बंधाए रे। तो क्या होगा उसके बाद? डूब जाएगी नाव आप में, डूब जाएगी नाव आप में, तभी किनारा पाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए। क्या होगा? डूब जाएगी नाव आप में। ये जो नाव आपने बना रखी है ना, ये शरीर रूपी नाव, ये आप परमात्मा में, आप आत्मा में ही डूब जाएगी और ये शरीर आत्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही कहते हैं डूब जाएगी नाव आप में, तभी किनारा पाए रे, तभी ये नाव किनारे पर लग जाएगी, तभी ये मझधार से बाहर निकल जाएगी, तभी ये अपने में आ जाएगी, तभी ये परमात्मा की उपस्थिति आपको अनुभूत करा देगी। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। आज ये शिवोहम शिवोहम की बड़ी चर्चा हुई। बड़ी शिवोहम, ये शिवोहम है क्या? कहते तो रहते हो शिवोहम शिवोहम शिवोहम,
लेकिन है क्या इसमें? हम निर्विकल्पो निराकार रूपो। संस्कार में क्या है? जब आप निर्विकल्प हो जाएं, जब कोई संस्कार बाकी ना रहे, और संस्कारों के बाकी ना रहने पर क्या है, जितनी साकारता है, जितने रूप हैं, सब लय को प्राप्त हो जाएंगे। हम निर्विकल्पो निराकार रूप है, और आप निराकारता में आ जाएंगे। विभुर व्याप्त सर्वत्र सर्वेंद्रियाणि, आप सर्वत्र विराजमान, व्यापक सत्ता, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। ये व्यापक जो सत्ता है, यही आपकी वास्तविकता है। सदा में समत्वम, और ये नहीं, सब जगह सर्वत्र सम सत्ता है। सब में एक ही परमात्मा, एक ही जैसा परमात्मा, एक ही रूप में विराजमान, सब कुछ परमात्मा ही है। विषमता इस अध्यास के कारण दिख रही है। ये जो वस्तुजन्य संस्कार हैं, जो वस्तुओं का ज्ञान होता है, उसके कारण से विषमता दिखाई देती है। अगर वस्तुओं के बजाय आप पंचभौतिकता पर आए तो कहां भेद है? अगर आप भिन्न भिन्न प्रकृति को छोड़ करके, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को छोड़ करके एक प्रकृति में आ जाए तो कहां भेद है? और अगर आप भूतों और तीनों भूतों से, तीनों गुणों से बाहर निकल करके इन तीनों को, इनके उद्गम स्थल परमात्मा में लय कर दें तो फिर शिवोहम विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणि सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूपः शिवोहम। मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। ये सुना रहे थे। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, चिदानंद रूपः, चैतन्य आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए मेरे मित्रों, इस बात को समझिए। ये भिन्नताएं लहरों के रूप में जो आपको दिखाई दे रही है, भिन्न भिन्न लहरों की, भिन्न भिन्न प्रकार की थिरकन जो आपको दिखाई दे रही है, इससे बाहर निकलिए, इस अज्ञानता की सीमा से बाहर निकलिए। मधुर मधुर लहरों की थिरकन, मधुर मधुर लहरों की थिरकन सुंदर नेत्र दिखाए रे। मधुर मधुर लहरों की थिरकन सुंदर नेत्र दिखाए रे। सब लहरों में एक नीर है, सब लहरों में एक नीर है, सबको ये समझाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे। तूफानों से टक्कर लेकर किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे। जो जो आगे बढ़ती जाए नाविक गाना गाए रे, नाविक गाना गाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे। क्या समझना है? सब लहरों में एक नीर है। जितनी भी लहरें हैं उन सब में एक ही नीर विराजमान है, अर्थात एक ही परमात्मा विराजमान है। किसी भी लहर में जल की कोई भिन्नता नहीं है। सब लहरों में एक जैसा जल है। आपने देखा कि नहीं देखा? जब हम सब लोग जगन्नाथ जी गए तो वहां समुद्र के किनारे बैठ करके लहरों की थिरकन को बहुत नजदीक से देखा, और उन लहरों की थिरकन ने हमें बड़े खेल दिखाए। वहां पर बड़ा अनुभव हुआ, वहां पर उन लहरों का, छोटी बड़ी, वो तूफान है जिंदगी का, उसका आपने सामना किया और तूफान निकल गया। यही तो है तूफान। आ गया सचमुच में तूफान, आपने सामना किया और तूफान निकल गया, तो आप जीत गए। और जीतने के बाद आपने गाया वो गाना, कौन सा? चिदानंद रूपः शिवोहम
शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। तो मेरे मित्रों, वहाँ जब हमने देखा लहरों को नृत्य करते हुए, छोटी लहरें भी देखी, बड़ी लहरें भी देखी, और उनकी थिरकन भी देखी, उनका घूमना फिरना भी देखा, उनकी मझधार भी देखी, उसमें डोलती हुई किश्तियाँ भी देखी, और पार उतरती हुई किश्तियाँ भी देखी। लेकिन उन सबको देखने के बाद एक ही बात सामने दिखाई दी, सब लहरों में एक नीर है। द्वारिका जी गए, वहां भी जब लहरों को देखा तो यही दिखाई दिया कि सब लहरों में एक नीर है। भगवान रामेश्वरम के पास गए तो उन्होंने भी यही दिखाया कि देख, सब लहरों में एक ही नीर है। मैं राम और शिव कोई भिन्न थोड़ा ही ना है। रामेश्वरम, राम और शिव दोनों एक है, तो इनमें भेद क्यों कर रहा है? कहते मैं राम रूप से भी विराजमान हूं और शिव रूप से विराजमान हूं। एक ही शिवलिंग में मैं ही राम हूं, मैं ही शिव हूं, तो दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, आप सब एक ही हो। ये जो भिन्नता के संस्कार हैं, ये जो विपरीतता के संस्कार हैं, इन संस्कारों को हटाइए। जैसे सुसुप्ति में जाकर के सारे संस्कार लय को प्राप्त हो जाते हैं और आप असीम शांति चैन का अनुभव करते हैं, ऐसे ही जागृत में इन संस्कारों को लय कर दीजिए अपने स्वरूप। जिस दिन जागृत में संस्कार अपने में लय हो जाएंगे तो उसी दिन आप कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और संस्कारों के द्वारा निर्मित ये जो अध्यास की चादर है, ये उड़ जाएगी, ये जल जाएगी, ये निवृत्त हो जाएगी। ये संस्कार जो कारण बने हुए हैं, इन संस्कारों का अवलोकन करना सीखिए और इस संस्कारों की गंदगी को निकालना शुरू करो अंदर से। ये भूतकाल के संस्कार, अजी जन्म जन्मांतर के, तू इस जन्म के निकाल ले। अच्छा, इस जन्म के निकालो, मैं गारंटी देता हूं। अगर तूने इस जन्म के संस्कार निकाल दिए तो पूर्व जन्मों की गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। इस जन्म के संस्कार निकलते ही इस जन्म के संस्कारों का जो कारण है वो पूर्व संस्कार, वो स्वतः ही जल करके भस्म हो जाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। निकाल इन संस्कारों को। किसने मेरे साथ क्या कर रखा है, मैंने किसके साथ क्या कर रखा है, भूल जाए इन सब चीजों। इन सब चीजों से बाहर निकल करके सिर्फ एक चीज तेरे को याद रहनी चाहिए, शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। इसके अलावा और कुछ भी तुझे याद ना रहे। यही है वास्तविक। आप धुरंधर महावीर हैं क्योंकि वेदांत के ज्ञान को आप प्राप्त कर रहे हैं, वेदांत के आप पाठक हैं, वेदांत के आप श्रोता हैं, इसलिए आप ही समर्थ हैं, अन्य दूसरा कोई समर्थ नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा, बहुत खिलौने आपको पकड़ा दिए जाते हैं बजाने के लिए, साधनाओं के रूप में। उन खिलौनों की सीमाओं से आप बाहर निकले, उन खिलौनों को बजाना बंद कीजिए। तो डुगडुगी है, उन डुगडुगियों को बजाना बंद कीजिए। अब वास्तविकता में आइए, और वास्तविकता क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म। इस वास्तविकता में आकर के आनंद लीजिए। ये आनंद किसी दूसरे का नहीं, आपका अपना आनंद है, अपनी आत्मा का आनंद है, अपने परमात्मा का आनंद है। किसी दूसरे के आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो भगवान श्री हरि नारायण से, जो सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े प्रेरक हैं, सबसे बड़े पथ प्रदर्शक हैं, सबसे अधिक दयालु हैं, कृपालु हैं, उनसे बारंबार करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जो भी ये आपके भक्त कहो, आपके प्रिय कहो,
आपसे प्रेम करने वाले कहो आपकी ओर बढ़ रहे हैं। हे प्रभु, इन सबको अपने वास्तविक स्वरूप को दर्शा दीजिए। इनका अज्ञान अंधकार समाप्त करके, इनका आवरण हटा करके अपने वास्तविक स्वरूप में लय को प्राप्त करा दीजिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।